हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कोरल ड्रा के अंदर उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ उर्दू लिखी हुई है। अब इसके दो तरीके होते हैं कोरल ड्रा में उर्दू लिखने के। पहला तरीका तो ये होता है कि हम डायरेक्टली कोरल ड्रा में उर्दू लिख सकते हैं। अब उसका क्या तरीक़ेकार है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपली फर्स्ट तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से, जो कि आपको गूगल से भी मिल जाएगा और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब फर्स्ट तो मैंने ये इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ टास्क बार में नीचे राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास उर्दू का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तब आएगा जब आप ये इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, सेकेंडली आपको टेक्स्ट टूल पिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें और अलाइनमेंट आपको रखनी है राइट। कहाँ से रखेंगे, यहाँ से आप अलाइनमेंट कर दें राइट, क्योंकि हम उर्दू लिखने जा रहे हैं। और फोर्थ नंबर पे है हमारा कि हमें यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चूज करना है। जमील नूरी नस्तली के नाम से एक फॉन्ट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि यहाँ टास्क बार में से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है उर्दू। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करना है। अब आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं। लेट से मैं यही टेक्स्ट लिख रहा हूँ जो कि मेरे पास टॉप में लिखी हुई है। अब इस तरह से आप ये उर्दू टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्टली उर्दू लिखने में कुछ मसले आते हैं। अब वो मसले क्या आते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास एक टेक्स्ट लिखी हुई है, अब आपको यहाँ हर वर्ड को इंडिविजुअली मूव करना है कहीं भी, तो उसके लिए हम टेक्स्ट को करते हैं ब्रेक। अब ब्रेक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के। जैसे ही आप करेंगे तो ये लाइंस ब्रेक हो जाएंगी आपकी। ये लाइन अलग हो चुकी है, ये अलग हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे मैं दोबारा से कंट्रोल के करता हूँ तो मेरे जो वर्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मसला आएगा, जैसे ही मैं कंट्रोल के करूँगा तो ये देखें ये थोड़ी ओवरलैपिंग हो गई है, जो कि ये एक मसला है। तो इस मसले से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इम्पेज सॉफ्टवेयर। अब वो कैसे करेंगे, अब सेकंड मेथड यहाँ पे है। फर्स्ट कह रहा है कि आपने एक इम्पेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। अब इसे मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ये है मेरा वो सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से न्यू फाइल लेनी है और यहाँ पे जो भी साइज़ है इसको डिफ़ॉल्ट ही रखें और ओके कर दें। और यहाँ से साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट की। और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे वही टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब इसकी अगर साइज़ अगर आपको बढ़ानी है तो वो आप कहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से। जितने पॉइंट्स आप बढ़ाएंगे इसकी साइज़ जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इसमें कोरल ड्रा में एक और चीज़ आपने देखी कि यहाँ पे स्टाइल्स कुछ चेंज हैं टेक्स्ट के। तो ये तो कॉमनली हमारा जो उर्दू टेक्स्ट होता है ये तो मोस्टली यूज़ किया जाता है। और ये फ़ॉन्ट आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे इंटरनेट से। अब ये कैसे करेंगे इसके लिए भी मैं आपको बता दूँ। तो नीचे मैंने लिंक दी हुई है और यहाँ पे मैंने नेम भी लिखा हुआ है वेबसाइट का कि आप इस वेबसाइट से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। urdufonts.net मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आप जाएं, गूगल करें, यहाँ पे आप लिखें उर्दू फॉन्ट्स फ्री डाउनलोड और नीचे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी urdufonts.net के नाम से। इसे आप कर लें ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स मिलेंगे। ये देखें, यहीं पे आपको वो प्रीव्यू दे रहा है कि इस फॉन्ट से कौन सा स्टाइल आपको मिलेगा। तो ये आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलते जाएंगे। अब इसमें क्या रहा है कि व्यू ऑल फॉन्ट्स, इस पर आप क्लिक करें तो यानी यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ये डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक करें। यहाँ से मैं लोकेशन इसे बता रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे मुझे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रहा हूँ।
ये डाउनलोड हो चुका है, मैं ओपन कर रहा हूँ फोल्डर को और ये है मेरा फ़ॉन्ट। इसके साथ मैंने एक और फ़ॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है उर्दू असलम के नाम से, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ अगर आप सर्च पे क्लिक करके और यहाँ पे टाइप कर दें जो फ़ॉन्ट आपको चाहिए हो। अब मुझे फ़ॉन्ट चाहिए जो कि असलम के नाम से है, तो मैं असलम लिख के और एंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे सर्च कर देगा। तो ये है वो फ़ॉन्ट जो मैंने कोरल ड्रा में इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, इंस्टॉल भी किया हुआ है। अब ये इंस्टॉल कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये वो फ़ॉन्ट है जो अभी हमने डाउनलोड किया था, इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको कर लें एक्सट्रैक्ट। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फ़ोल्डर आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इस फोल्डर को ओपन करें, तो यहाँ इस फाइल को आप ओपन करें और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। और अब चलते हैं इमेज में और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे आप सिलेक्ट करें और यहाँ है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से आप लिखें वही फ़ॉन्ट जो हमने इंस्टॉल किया था असलम के नाम से, तो ये है मेरे पास और एंटर करें। तो ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब इस फाइल को हम कोरल ड्रा में कैसे ले जाएंगे, उसके लिए आप इसे करेंगे एक्सपोर्ट। फाइल में जाएं, यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट पेज, इस पर क्लिक करें और यहाँ से लोकेशन बता दें कि कहाँ आपको ये फाइल सेव करनी है। यहाँ पे नाम दे दें कोई भी, मैं उर्दू लिख रहा हूँ, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं इसका। और नीचे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, तो यहाँ से आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है EPS फॉर्मेट। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आप सेव कर दें, ओके करें। ये हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। इसे यहीं से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने कोरल ड्रा के अंदर। इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके हम इसे कर रहे हैं ड्रॉप। तो ये इसको आप ओके कर दें। ये मेरे पास वो फाइल आ चुकी है और अब मैं इसमें इंडिविजुअली किसी भी वर्ड को मूव कर सकता हूं एक जगह से दूसरी जगह। अब वो कैसे करेंगे, इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से इसे कर लें अनग्रुप। जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे तो ये हर लेटर इसका अलग हो चुका है। यहाँ से अगर आप क्लिक करें ना तो ये अलग है, ये अलग है। तो इसको आपको कुछ कुछ वर्ड्स ग्रुप करने पड़ेंगे। लेट से मुझे ये जो पाकिस्तान है इसको अलग से मूव करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें Ctrl+G के साथ। और अब इसे आप इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं और साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, और जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। सिमिलरली इन वर्ड्स को भी आप इंडिविजुअली ग्रुप कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस सारी डेटा को आप एक साथ मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस सारी डेटा को सिलेक्ट करें और Ctrl+G कर दें। और अगर आप किसी एक वर्ड को अलग फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं तो आप उसे सिलेक्ट करें। जैसे ये खूबसूरत है, इसको मैं सिलेक्ट करके और ग्रुप कर रहा हूँ और इसको मैं अलग फॉर्मेटिंग देना चाह रहा हूँ, जैसे ये मैंने नीचे दी हुई है। तो इस तरह से आप हर वर्ड को इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये था तरीक़ेकार कि आप इमेज से कैसे एक्सपोर्ट करके फाइल को और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक और प्रॉब्लम आता है, जब हम इमेज से टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं तो इसमें जब आउटलाइन अप्लाई करते हैं ना तो एक मसला आता है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप आउटलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लाइंस आ रही हैं। तो इस मसले को कैसे हल करेंगे, तो आप सिंपली इसको ये करें कि यहाँ से आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें और अब एक एक वर्ड को आप सिलेक्ट करके यहाँ टॉप में ऑप्शन होता है वेल्ड, तो यहाँ से आप कर दें इसको वेल्ड। जैसे ही आप वेल्ड करेंगे तो ये पूरा वर्ड जो है वो आपका वेल्ड हो चुका है, क्योंकि इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि ये अलग अलग लेटर्स हैं जो कि इसलिए हमें अलग अलग लाइंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो जब हम इसे वेल्ड करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। तो इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से कर दें वेल्ड। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये इंडिविजुअली आप हर वर्ड को सिलेक्ट करें और यहाँ से करते जाएं वेल्ड। इसे भी सिलेक्ट करें और यहाँ से वेल्ड कर दें। तो इस तरह से अभी आप कोई भी आउटलाइन अप्लाई करें, इसको ग्रुप कर लें सारी टेक्स्ट को Ctrl+G के साथ। अब कोई भी आउटलाइन अप्लाई करेंगे तो ये मसला नहीं आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ से आप आउटलाइन का वेट भी बढ़ा सकते हैं जो भी रखना चाहें। तो मैं यहाँ से आउटलाइन नन कर रहा हूँ, जस्ट आपको ये बताना था कि ये मसला कैसे हल होगा। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारा इसके अंदर, वो ये कि अगर आपको कोई लॉन्ग टेक्स्ट लिखनी हो, जैसे कोई उर्दू में आप कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं पे ही लिख लें कोरल ड्रा के अंदर। अब वो कैसे,
जैसे यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट नज़र आ रही है, तो ये बहुत सारी टेक्स्ट है। ये अगर आप इमेज से एक्सपोर्ट करके और यहाँ फाइल इंपोर्ट करेंगे तो उसमें बहुत मसला आएगा। एक तो लाइनिंग स्पेस सेट करने में, दूसरा अगर आप उसकी विड्थ वगैरह सेट करते हैं, ये इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है जैसे ही हम वो इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब ये कैसे लिखी जाएगी, मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की और कॉपी कर ली। अब इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने टेक्स्ट कर दी डिलीट। अब सिंपली आप टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर लें कि ये कितने एरिया में आपको ये टेक्स्ट चाहिए। सेकेंडली ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा कि अलाइनमेंट राइट तो हमें करनी है क्योंकि हम उर्दू लिख रहे हैं। और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप जो भी रख लें और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चूज़ करना है, यही जो लिखा हुआ है आप नोट कर लें। और यहाँ से आपको ये उर्दू सेलेक्ट करना है। अब आप कुछ भी यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। मैं उसी टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, और ये मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं उर्दू में। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही तरीका इस्तेमाल करें कि आप डायरेक्टली कोरल ड्रा में ही लिख लें। बाय द वे मेरे पास जो कोरल ड्रा का वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लेटेस्ट वर्जन है, और अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मे बी ये मसला करे टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको इमेज ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं कोरल ड्रा 2021 तो इसमें किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट होती जाएगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट होगी। तो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ, इन तमाम वीडियोज़ को शुरू से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।